सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। हमने हमारी वफादारी को दिखाने के लिए नहीं और ना ही किसी के खौफ की वजह से तिरंगा को थामा है, बल्कि मुल्क को ये बताने के लिए कि जो लोग कौम परस्ती और हुब्बुल वतनी का ड्रामा करते हुए तिरंगा तो उठाते हैं लेकिन गोट से जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, हमने इनके हाथ से तिरंगा छीन कर बताया है कि हम अब ये तिरंगा उठाएंगे, इसलिए कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के ख्वाबों को पूरा करना है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के तिरंगा रैली पर बाज फिरका परस्त गोशों की तरफ से की जा रही तनकीदों पर इन ख्यालात का इजहार किया। सियासत नहीं है, तिरंगा है देश का, जिसको ये हमारे देश की अजमत है, ये हमारी देश की ताकत है। और हर सिटीजन को जब तिरंगा देखता है ना तो खुश हो जाता है वो। और उस तिरंगे को हम लेके निकले हैं, दोबारा लेके निकलेंगे। क्यों लेके निकल रहे हैं? क्योंकि हमारी वफादारियों को दिखाने के लिए नहीं, ना किसी के खौफ में, बल्कि देश को बताने के लिए कि जो लोग नाटक कर रहे हैं, तिरंगा तो उठा रहे हैं मगर जबान से निकलता है गोडसे की जिंदाबाद के नारे निकलते हैं। तो इसीलिए हमने उनके हाथ से तिरंगा छीनकर बताया कि ये तिरंगा को अब हम उठाएंगे, इसलिए कि बापू बाबा साहिब के उन ख्वाबों को पूरा करना है और उनकी उम्मीदों को पूरा करना है। इसीलिए हम तिरंगा रैली निकाले। तो खुश होना चाहिए ना, खुश होना चाहिए ना कि भाई आज हैदराबाद की सरजमीन पर 1.5 लाख आवाम में 80% लोगों के पास हाथ में तिरंगा था। क्या मैसेज जाएगा पूरे देश में, ये बताइए आप। ये तो यकीनन जो संगी हैं उनको तो बड़ी पेट में दर्द होगा, पेंचिश हो जाएगी आज रात में उनको। मगर तिरंगा जो उठा रहे हैं तो तिरंगा तो खुश होना चाहिए ना, सबको खुश होना चाहिए कि भाई मेरे पार्टी का झंडा नहीं है, किसी की पार्टी का तो तिरंगा है। बहुत खुश होना चाहिए, बल्कि लोगों को याद करना चाहिए कि हमारे उन मुजाहिदीन आज़ादी ने कैसे कुर्बानियां दी। हरे झंडे से तिरंगे पे आ गए। हरा झंडा तिरंगे को क्यों हरा? क्या हरा तिरंगे में नहीं है प्रमोद जी? हरा तिरंगे में है ना। हरे से आपको इतना तकलीफ क्यों है? हरा तिरंगे में है, सब रंग है उसमें। वो तो अलग। जब नेशनल फ्लैग की बात आएगी तो नेशनल फ्लैग उठा रहे हैं। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि नेशनल फ्लैग उठाए तो सब बड़े बड़े लोगों को ये सवाल वो एस्टोनिश है, सरप्राइज है कि भाई तिरंगा। अरे भाई खुश होना चाहिए ना आप लोगों को। समर्थक उसका। अरे ये लोग तो अभी ओवैसी को जाने ही नहीं है। ये प्यारे जो लोग हैं ना, ये जाने ही नहीं है चालाकी क्या है भाई, अक्लमंदी है। और तिरंगा उठाना कोई चालाकी है? ये कितनी घटिया सोच है इनकी कि अरे पागल हैं वो लोग। तिरंगा उठाए तो उसमें पॉलिटिक्स क्या है? घटिया है, एकदम घटिया सोच है। पॉलिटिक्स क्या है भैया? तिरंगा उठा रहे हैं, ये मेरी लड़ाई है। इतने लोग जो जमा हुए हैं, जिसमें मेरे खिलाफ भी लोग हैं, मगर मुझसे मिले आज, वो बोले कि हम इसके लिए हैं, मतलब वेलकम। चालाकी क्या है इसमें भाई? ये तो हमारी खुददारी है, ये तो हमारी मुल्क से मोहब्बत और एक अजमत की निशानी है तिरंगा, उसको लेके जा रहे हैं। अब ये हमारे पॉलिटिकल मुखालिफिन को समझ में आता नहीं है, तो बेचारे छोटी सोच के हैं तो इस तरह की बात करते हैं। मैं तो सिर्फ दुआ करूंगा कि वो उनकी सोच में तब्दीली लाई जाए। आप अरे देखिए, अदालत में केस चले तो क्या हम प्रोटेस्ट ना करें? डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट है मेरा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रोटेस्ट इज माय फंडामेंटल राइट। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कही भी दिया ना कि इंटरनेट भी फंडामेंटल राइट में आ गया अभी। अब बताइए आप, अब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या है? हमको कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रोटेस्ट करो ताकि मुल्क की जमहूरियत मजबूत हो, लोगों में यकीन हो, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रहा साल सुप्रीम कोर्ट का, तो उनका जो फैसला आएगा वो सर आंखों पे देखेंगे क्या करता है कोर्ट। देख सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। पहली बार जश्न मना रहे हैं, जश्न मना, हाँ जश्न मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। क्या जरूरत है? अरे यौम जमहूरिया का जश्न मनाना तो बहुत जरूरी है ना। जश्न मना रहे हैं, इसलिए मना रहे हैं कि उस दिन हमने अपने आप को, संविधान अपने आप पर लागू किया। तो देश को बताना है कि जिसने संविधान बनाए थे, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर हैं, वो देश को क्या देखना चाहते थे? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस की बात बाबा साहेब ने की, राइट टू इक्वालिटी की बात संविधान ने की, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम, राइट टू लाइफ की संविधान ने बात की। तो इन चीजों को उठाना है, देश को बताना है कि यह संविधान में लिखा है। और सबसे बेहतर तरीका क्या है? वो तो तारीखी दिन है। हर भारत के सिटीजन को उस दिन जश्न मनाना चाहिए और उस संविधान को पढ़ना चाहिए कि भाई संविधान हमने जो अपने आप पर लागू किया, क्या है वो संविधान? क्या वो संविधान इजाजत देता है कि CAA जैसा कानून बने? क्या वो संविधान इजाजत देता है कि देश को मजहब के नाम पर चलाया जाए? क्या वो संविधान इजाजत देता है कि एक मजहब को
का मुल्क बन जाए, नहीं देता है। तो इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता देश के सामने पैगाम पहुंचाने का। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि वो पहले से ये कहते आ रहे हैं कि जेएनयू वाकये में एबीवीपी ही मुलविस है। इन्होंने कहा कि पुलिस की नाक के नीचे निकाबपोश यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं, 2.5 घंटे तक पुलिस खड़ी रही, अंदर नहीं घुसी, और जब ये लोग तुलबा के हाथ पैर तोड़कर वापस हो रहे हैं तो पुलिस ने ही उन्हें महफूज रास्ता फराहम किया। बिल्कुल है, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि एबीवीपी के लोग इसमें मुलविस हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि पुलिस के नाक के नीचे ये लोग यूनिवर्सिटी में और भी लोग हैं सर, ये भी अरे सुनिए ना, अब और भी निकलेंगे, छोड़िए। ये नाक के नीचे ट्रेसपास करते हैं, 2.5 घंटे तक पुलिस ठहरी रही, अंदर नहीं घुसती, और जब ये लोग हमला करके सर फोड़कर हाथों की हड्डी तोड़कर निकलते हैं तो पुलिस सिर्फ पैसेज उनको देती है। क्यों देती है? और यही पुलिस जब लॉयर से झगड़ा होता है तो अब इतनी बेबस हो जाती है कि प्रोटेस्ट करती है कि हम नौकरी इसलिए नहीं कर रहे हैं। और यही पुलिस इतनी एग्रेसिव हो जाती है, जामिया मिलिया में घुसकर मारती है जब प्रॉक्टर कह रहा है कि हमने परमिशन नहीं दी। तो जो काम मॉब से कराना है सरकार को मॉब से कराते हैं, जो काम पुलिस से कराना है पुलिस से करवा देते हैं। तो और ये जो स्टिंग ऑपरेशन आज हुआ है बहुत अच्छा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जितने नकाबपोश है ना, इनका असली चेहरा सामने आएगा और उन चेहरों पे लिखा होगा ABVP, ये रहेगा उसमें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बैरूनी सिफारतकारों को कश्मीर ले जाने पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि यह बहुत ही बेइज्जती की बात है कि हिंदुस्तान के अरकान पार्लियामेंट को कश्मीर जाने की इजाजत नहीं दी गई। मुल्क का यह मौकफ रहा कि हम मसले कश्मीर को बैनुल अक़वामी नहीं बनाएंगे, लेकिन हुकूमत ने ही इसे बैनुल अक़वामी मसला बना दिया। आखिर हुकूमत की खारजा पॉलिसी क्या है? आज अगर यह मसला बैनुल अक़वामी सतह पर सुर्खियों में है तो इसके लिए मोदी हुकूमत ही जिम्मेदार है। कि कितनी बेइज्जती की बात है कि भारत के एमपी को जाने की इजाजत नहीं है। और सरकार का हमारा हमेशा पोजीशन था कि हम इंटरनेशनलाइज नहीं करेंगे इस इशू को। यह सरकार कर रही है। क्या फॉरेन पॉलिसी है इनकी, बताइए कौन सी पॉलिसी इनके पास? आप किसको लेकर जा रहे हैं? आप उन तमाम लोगों को लेकर जा रहे हैं कश्मीर को, और फिर आप बता रहे हैं कि वहां पर अरे भाई हम क्यों नहीं जा सकते? आपने नंबर 1 इसको इंटरनेशनलाइज कर दिया और पूरे इंटरनेशनल फोरस पर इसका जिक्र हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी ये मोदी सरकार की है। अगर आज इनकी सरकार के बारे में, इनकी इस पॉलिसी के बारे में क्रिटिसिज्म हो रहा है, चाहे अमेरिकन फॉरेन रिलेशन हो, सेनेट हो, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो, या फिर आपके कनाडा हो, या कहां पर भी हो, इनकी गलत पॉलिसी की वजह से हो रहा है। भारत का एमपी नहीं जा सकता और आप इन लोगों को अपना मेहमान बनाकर लेकर जा रहे हैं, दिखा रहे हैं। क्या है ये? तो गलत है।